नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम भविष्य मालिका का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितने भी सारे युग सबका अंत हुआ है, सत्ययुग बोलो, त्रेता युग बोलो, द्वापर युग बोलो, जो भी युग का जिस टाइम अंत हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ही घटना घटित हो गई है। यानी कि मीन शनि योग हम सब अच्छे से जानते हैं। हर एक युग का जब भी अंत होता है, यानी कि जबकि युग का परिवर्तन होता है, उसी समय मीन शनि योग निश्चित रूप से पड़ जाता है और उसके साथ ही 100% भयंकर महायुद्ध भी होने वाला है। लेकिन आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सबका होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि महापुरुष ने 600 साल पहले जो भी कुछ भविष्यवाणी से वर्णन किए हैं, वो वर्तमान के समय में एक एक करके सब कुछ सत्य में रूपांतरित हो रहे हैं। इसी तरह की जो महापुरुष बोल रहे हैं कि चैत्र महीना होगा, गुरुवार होगा और दशमी होगा, और वो भी इस 2025 साल में होगा। क्या सच में इसी साल 2025 में, यानी कि चैत्र महीना, गुरुवार और दशमी के दिन, इसको भी आप कैलेंडर में देख सकते हो। कैलेंडर में भी गुरुवार दशमी पड़ रहा है और उसके साथ चैत्र महीना में भी ये पड़ रहा है। और इसी बात को 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रखे हैं। यानी कि हम सब इसी बात को समझकर, इसी बात को जानकर सतर्क रह पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पृथ्वी का, यानी कि ये धरती का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि जो महायुद्ध होगा, ये से वैसे युद्ध भी ये नहीं होने वाला है। ये इस धरती का अंतिम युद्ध होने वाला है, जो कि इसी साल 2025 में शुरू होने वाला है। तो इसी बात को हम सब भविष्य मालिका के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ महापुरुष ने वर्णन किए हैं, और उसी के साथ में इसको साइंटिफिकली लिंक करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो कि 101% सत्य होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का और एक नई एपिसोड लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथ धाम पुरी से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो महापुरुष इधर पहले ये बात वर्णन कर रहे हैं कि श्री नारायण अवतार सौरिव पृथ्वी भरा भरा, यानी कि भगवान नारायण का अवतार हो जाएगा और इस धरती का जो बोझ है, यानी कि इस धरती का जो अनावश्यक चीज है, जिसको महापुरुष इधर धरती का बोझ जिसको वर्णन किए हैं, वो सब खत्म होने वाला है। तो पर्टिकुलर कौन सी डेट में ये खत्म होगी, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। 4-2 रे हब खेल निकट होइलानी बेल, 4-3 रे सर्वानंद सरिब दैत्य कर द्वंद्व, यानी कि महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि 4 और 2 42 अंक में सब कुछ खेल शुरू हो जाएगा। महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि निकट होइलानी बेल, यानी कि ये जो समय अत्यंत निकटतर हो चुका है। उसके साथ 4-3 रे सर्वानंद, यानी कि इसी एक साल के बाद सब कुछ आनंदमय हो जाएगा और उसके साथ सौरिव दैत्य कर द्वंद्व, यानी कि ये जो राक्षस प्रवृत्ति है, ये संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो ये सब कब होने वाला है, थोड़ा इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष जिस बात को इधर वर्णन कर रहे हैं, ये सब उड़िया में वर्णन कर रहे हैं, जिसका अंक जो कैलकुलेशन है, यानी कि जिसका साल गणना महापुरुष इधर कर रहे हैं, वो मैं अच्छी तरह से समझकर आप तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि तहु अर्धस्थापी पंचभूतलेखी मधु मास दशमी रे बृहस्पति बासे गोल युद्ध हेब मोहिरे जानिबे नरे, यानी कि महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि तहु अर्धस्थापित, यानी कि अर्ध जो शब्द का महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, अर्ध का मतलब हम सब जानते हैं 1/2, लेकिन महापुरुष जिस बात को इधर वर्णन कर रहे हैं, ये सब ब्रह्मांड को लेकर वर्णन किए हैं। यानी कि ब्रह्मांड को अगर शून्य पकड़ लेंगे और उसको आधा भाग कर लेंगे, यानी कि महापुरुष बोल रहे हैं कि पहले 2 लिखना है। उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि तहु अर्थस्थापी पंचभूत लिखी, यानी कि उसके बाद पंचभूत जो है, यानी कि 5 को लिख लीजिए, तो हो गया 25 अंक। उसके साथ महापुरुष और भी इधर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि तहु अर्थस्थापी पंचभूत लिखी मधु मास दशमी रे, मधु मास जिसको चैत्र मास बोला जाता है, उसके साथ दशमी जो है, ये सबको मालूम है। उसके बाद महापुरुष ये वर्णन कर रहे हैं कि बृहस्पतिवार गोल युद्ध हेब मोहिरे जानिबे डरे, यानी कि चैत्र महीना साल 2025 गुरुवार दशमी के दिन ही ये महायुद्ध शुरू होने वाला है। महापुरुष ये जो बात को वर्णन कर रहे हैं, फुल डिटेल में क्लैरिफाई करके वर्णन
वर्णन कर रखे हैं। और ये जो बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कैलेंडर में भी इस समय को पकड़ सकते हैं, जैसे कि चैत्र मास, दशमी और गुरुवार, ये तीनों चीज एक साथ इसी साल 2025 में पड़ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी कि जब भी मीन शनि युग चला है, यानी कि जिस युग का अंत भी हो चुका है, उसी समय मीन शनि का महायुग भी चल रहा था और उसके साथ युद्ध भी हर युग में हो रहा था। और इसी साल ये जो 2025 आ रहा है, इसी का अंदर भी मीन शनि योग पड़ रहा है, हम सब अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ महापुरुष 600 साल पहले इसको प्रेडिक्शन भी कर रखे हैं कि मधुमास यानी कि चैत्र मास गुरुवार के दिन और उसके साथ साल 2025 में भयंकर युद्ध यानी कि इस कलिकाल का अंतिम युद्ध शुरू होने वाला है। महापुरुष तो इस बात को वर्णन कर दिए, ये बात को तो मैं समझता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि ये सब चीज निश्चित रूप से घटने वाली है। लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि कोई आदमी 600 साल पहले कुछ कह गया था और हम उसके बातों को मान लेंगे, ये भी बुद्धिमान का विषय तो बिल्कुल भी नहीं है वर्तमान के समय के हिसाब से। इसी बात को मैं और भी क्लैरिफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। तो इधर और एक बात भी है जो हमको समझ लेना चाहिए। महापुरुष ने 600 साल पहले जिस तिथि को इधर वर्णन किए हैं, साल 2025 चैत्र मास गुरुवार और दशमी, ये दिन इसी साल पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये सब आप अपना कैलेंडर उठाकर देख लीजिए, आपको भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर 600 साल पहले इसी बात को महापुरुष ने तिथि को कैलकुलेशन कर लिए हैं, तो ये जो युद्ध महापुरुष वर्णन कर रहे हैं, ये क्यों नहीं होगा, इसको भी थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। ये युद्ध 100% होने वाला है। उसके साथ वर्तमान समय में युद्ध तो ऑलरेडी चल भी रहा है हमारे आंखों के सामने। हर एक दिन नई नई देश भी इसमें आड़ होते जा रहे हैं, कहीं पे तबाही हो रही है, कहीं पे प्रकृति का तांडव हो रहा है और कहीं पे महायुद्ध भी हो रहा है। तो इसे भी बिल्कुल नामुमकिन नहीं है कि युद्ध कभी भी भारत कर सकता है, यानी कि भारत अगर पहले भी ना करे तो कोई देश ऐसा तो होगा जो कि भारत पर अटैक कर लेगा। हम भी ये सब अच्छे से जानते हैं। चीन तैयार होकर बैठा है, उसके साथ पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है, ये बात भी हम कभी इनकार नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे। ये कोई सुनी सुनाई बात बिल्कुल भी नहीं है या मैं आपको डराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये भी बिल्कुल नहीं है। 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने, जो कि जगन्नाथ जी का परम भक्त थे, संत अच्युतानंद दास, उसके साथ पंच शिखाओं ने मिलकर भी इसी बात को डिटेल में वर्णन कर चुके हैं, जो कि मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो वीडियो को आप अंत तक देख रहे होंगे, उसके साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिए और भी गहरी जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।